एक जंगल में शैतान चूहा रहता था। वो चूहा बहुत ही आलसी था। वो कभी भी अपना खाना इकट्ठा नहीं करता था, बल्कि हमेशा दूसरे चूहों का खाना चुरा कर ही खाता था। चलो मोटू राम, सुबह हो गई है और भूख भी लग रही है, पर मैं खाना ढूंढने तो नहीं जाऊंगा। चलो किसी का खाना चोरी कर लेता हूँ। मेहनत का खाना तो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, और चोरी करके खाने का मजा ही कुछ और होता है। पर किसका खाना चोरी करूँ समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब के घर तो बहुत दूर है और जोर की भूख भी लगी है। पर सीनू चूहा का घर तो बहुत करीब है। सीनू चूहा के घर से ही खाना चुरा लेता हूँ। अभी तो सीनू चूहा घर पर भी नहीं होगा। सुबह सुबह वो तो खाना इकट्ठा करने जाता है। फिर मोटू चूहा चुपके से सीनू चूहे के घर में जाता है और वहां से खाना चुराकर वापस अपने घर आ जाता है। आहा हा, चोरी का खाना खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे तो मजा ही आ गया। फिर इसी तरह मोटू चूहा किसी न किसी का खाना चोरी करता, पर अब तो मोटू चूहा की चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सभी चूहे बहुत परेशान थे कि उनका खाना आखिर कौन चोरी कर रहा है। सीनू चूहा का घर मोटू चूहा के घर से बहुत करीब था, इसीलिए मोटू चूहा सीनू चूहा का खाना बहुत ज्यादा चोरी करता था। अरे मैं क्या करूं, रोज ही मैं खाना इकट्ठा करता हूं और हर दिन चोरी हो जाता है। बाकी सब चूहों का खाना तो कम चोरी होता है, पर मेरा खाना तो सबसे ज्यादा चोरी होता है। सीनू चूहे का खाना ज्यादा चोरी हो रहा था, इसीलिए सीनू चूहा एक योजना बनाता है। अब बस बहुत हुआ। अब मैं छुपकर देखूंगा कि आखिर मेरा खाना कौन चोरी कर रहा है। फिर रात में सीनू चूहा छुपकर देखता है कि कौन उसका खाना चुरा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मोटू चूहा सीनू चूहा के घर में जाता है और खाना चोरी कर रहा होता है। तभी सीनू चूहा वहां आ जाता है और मोटू चूहा को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अरे मोटू भाई, ये आप क्या कर रहे हो? ये बहुत गलत बात है। सभी चूहे कितनी मेहनत से खाना इकट्ठा करते हैं और आप सबका खाना चोरी कर लेते हो। अरे सीनू चूहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कहाँ तुम्हारा खाना चुराया। तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो ऐसे? अरे मोटू भाई, झूठ तो आप बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप ही मेरा खाना चोरी कर रहे थे। अब मैं सभी चूहों को बता दूंगा कि आप ही सबका खाना चोरी करते हो। अरे जाओ जाओ सीनू चूहे, जाकर सबको बता दो कि सबका खाना मैं ही चोरी करता हूँ। अरे तुम्हारा बात कोई नहीं मानेगा। तुमने ही खाना चोरी करते हुए देखा है और किसी ने नहीं देखा। जब तक वो लोग चोरी करते नहीं देखेंगे, तब तक वो लोग यकीन नहीं करेंगे। अच्छा जाओ, अब मैं जा रहा हूँ। तुम सबको बता देना कि मैं ही सबका खाना चोरिया करता हूँ। फिर मोटू चूहा वहां से चला जाता है। अरे ये मोटू भाई तो बहुत तेज निकले। फिर भी मैं सबको बताऊंगा कि मोटू भाई ही चोरियां करते हैं। फिर अगले दिन सीनू चूहा सभी चूहों को बुलाता है और कहता है, अब आप लोग मेरे बातों को गौर से सुनना। आप सबको पता है कि कुछ दिनों से हम लोगों का खानों का चोरियां बढ़ गया है। अरे हाँ हाँ सीनू भाई, ये सब तो हमको पता है कि हमारे खानों का चोरियां हो रहा है, पर ये चोरियां कौन कर रहा है बस वही नहीं पता। अरे मुझे पता है कि कौन हमारे खानों का चोरियां कर रहा है। हमारे खानों की चोरियां कोई और नहीं बल्कि मोटू भाई कर रहे हैं। मैंने खुद उनको देखा है चोरी करते हुए। अरे नहीं नहीं सिनू चूहा, मोटू भैया ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता। अरे आप सब क्यों नहीं मेरे बात मान रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम सब खुद चलकर मोटू भाई से पूछते हैं। फिर वो सब चूहा मोटू चूहा के पास जाता है। अरे सारे चूहे अचानक से मेरे घर? अरे मोटू भाई, हमें सब पता चल गया है कि हम सबका खाना तुम ही चोरी करते हो। अरे ये क्या कह रही हो ओप्पो बहन? मैंने कभी किसी का खाना चोरी नहीं किया। अरे सिनू भाई ने हम सबको बता दिया है कि आप ही चोरी करते हो हम सबका खाना। अरे सीनू चूहे, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
छोड़ो, ये मोटू भाई कभी नहीं मानेंगे। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जा रहा हूँ। फिर सीनू चूहा वहां से चला जाता है। फिर रात में मोटू चूहा चोरी कर रहा होता है। सीनू चूहा और सभी चूहे पहले से ही मोटू चूहा पर नजर रखे हुए थे। फिर सारे चूहे मोटू को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब बोलो मोटू भाई, अब तो सबने देख लिया है कि आप ही चोरी करते हो। मोटू चूहा का मुंह अब बंद हो चुका था। शर्मिंदगी के वजह से अब वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर सारे चूहे मोटू को खूब सुनाते हैं। फिर मोटू चूहा शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद अब सब कुछ ठीक चल रहा था। मोटू चूहा भी अब ठीक हो चुका था। वो मोटू चूहा अब चोरियां नहीं करता था, बल्कि मेहनत से खाना जमा करके अपना पेट भरता था। एक दिन मोटू चूहा खाना इकट्ठा कर रहा होता है तो सूरज मोटू को देखकर बहुत खुश होता है और मोटू से कहता है, मोटू, ओ मोटू, मैं सूरज तुम्हें मेहनत करते देखकर बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन के लिए शक्तियां दे रहा हूँ। आज के दिन तुम जो कुछ भी कहोगे वो सच हो जाएगा। फिर सूरज वो शक्तियां मोटू चूहे को दे देता है। अरे वाह, मुझे तो अच्छी शक्तियां मिल गई। अब मैं जो कहूँगा वही होगा। अरे पर मैं ऐसा क्या कहूँ जो मुझे सारी जिंदगी काम आए। ये शक्तियां तो सिर्फ आज के दिन के लिए ही। फिर मोटू चूहा का शैतान जागता है और मोटू चूहा कहता है, अरे हाँ, मैं एक चीज मांगता हूँ। ये सब चूहे भूल जाएं कि मैं ही इनका घर से खाना चोरी करता हूँ, ताकि फिर से इनका खाना चोरी कर सकूं। और फिर मोटू चूहा दोबारा से चोरियां करने लगता है। ये देखकर सूरज बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे मैं इस चूहे को तो शक्तियां दी थी ताकि ये कुछ अच्छा काम करे, पर ये तो दोबारा से चोरियां कर रहा है। फिर सूरज अपनी शक्तियों से मोटू चूहे को जलाकर भस्म कर देता है। गर्मी का मौसम था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तो सभी चूहे गर्मी के लंबे मौसम से तंग आ चुके थे। एक दिन मोटू चूहा सीनू चूहा और ओपो चूहा के पास जाता है। सीनू भाई और ओपो बहन, इस बार तो गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ना जाने ठंड का मौसम कहाँ चला गया। मोटू भाई, अब तक तो ठंड का मौसम आ जाना चाहिए था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ठंड के मौसम भूल गया हो और वो किसी और जंगल में चला गया हो। मैं भी यही सोच रहा था। वो सब ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ टिटू चूहा भी आ जाता है। गर्मी, बहुत गर्मी है दोस्तों। ये ठंड का मौसम ना जाने कब आएगा। टीटू भैया, हम सब भी यही बात कर रहे हैं और मैंने सोचा है कि हमें ठंड के मौसम के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर वो अब तक क्यों नहीं आया। अब तो गर्मी से बुरा हाल है। चलो मोटू भाई, मैं चलता हूँ आपके साथ और हम दोनों जाकर पूछते हैं ठंड के मौसम का हाल। क्या टीटू भाई, तुम्हें रास्ते का पता है? मुझे अच्छे से तो नहीं पता, परंतु जब हम घर से निकलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। फिर ऐसे टिट्टू चूहा और मोटू चूहा ठंड के मौसम को ढूंढने घर से निकलता है। वो चलते चलते अपने जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। फिर वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। यहाँ से हम किसी चूहे से पूछ लेते हैं। मुझे आगे के रास्ते अच्छे से नहीं पता। वो सामने एक चूहा बैठा है। चलो हम उस चूहे से पूछ लेते हैं। फिर वो दोनों उस चूहे के पास जाता है। चूहा भैया, हमें मौसम के पास जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि मौसम यहाँ से किस दिशा में रहते हैं? आपको किस मौसम के पास जाना है? गर्मी के मौसम या सर्दी के मौसम से मिलना है? ना ना, गर्मी के मौसम से मिलकर हमें क्या लेना। वो तो लंबे समय से हमारे जंगल में आया हुआ है। हमें ठंड के मौसम के पास जाना है। यहाँ से पूर्व वाली दिशा में जंगल के उस पार आपको कुछ लाल रंग के फूल मिलेंगे।
ठंड का मौसम आपको उन फूलों के पास ही मिलेगा। वो दोनों वहां से पूर्व वाली दिशा में जाने लगता है और शाम होने से पहले जंगल के उस पार पहुंच जाता है। वहां उसे कुछ लाल रंग के फूल दिख जाता है। टीटू चूहा और मोटू चूहा तुरंत उन फूलों के पास जाता है। मोटू भाई, यहाँ लाल फूल तो है, परंतु ठंड का मौसम यहाँ तो दिख नहीं रहा। यह सुनकर पास में ही लाल फूल टीटू चूहा और मोटू चूहा से कहता है, आपको ठंड के मौसम से मिलना है क्या? हाँ हाँ लाल फूल भैया जी, हमें ठंड के मौसम से ही मिलना है। वो सामने बड़े पेड़ के पास है ठंड का मौसम का घर। हमने भी लंबी समय से ठंड का मौसम को आते जाते नहीं देखा। हम भी चिंतित हैं, शायद ठंड का मौसम बीमार न हो। आप लोग उसके घर में जाकर देख लें। फिर टीटू चूहा और मोटू चूहा वहां जाता है। वो खिड़की से देखता है। ठंड का मौसम तो खराटे ले रहा था। वो तो गहरी नींद में सो रहा था। ठंड के मौसम भैया तो सो रहे हैं। चलो मोटू भैया, हम लोग दरवाजे खुलवाते हैं। दोनों चूहा दरवाजा खटखटाता है। ये कौन आ गया? अभी अभी तो सोया था। देखता हूँ कौन है। नमस्ते ठंड के मौसम जी, मैं टीटू चूहा हूँ और मैं मोटू चूहा। हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। मैं सोया हुआ था। अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया। मौसम भैया, हमने बहुत इंतजार किया आपका। इस बार तो आप आए ही नहीं और फिर पूछते पूछते हम यहाँ तक आ गए। आप हमारे साथ चलिए और हमारे जंगल का मौसम बदल दीजिए। हम लोग बहुत गर्मी से परेशान हो चुके हैं। अब तो सभी चूहे गर्मी से मर रहे हैं। आपने कोशिश की और यहाँ तक पहुँच गए। बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो ऐसी गहरी नींद में सोया हुआ था कि कुछ महीने और मैं नींद में ही रहता। अब आप रात मेरे पास ही गुजारे और सुबह होते ही हम सब आपके जंगल में चलेंगे। परंतु ठंड के मौसम भैया, आपके घर में तो बहुत ठंड है। हम कैसे रहेंगे आपके पास? यह सुनकर ठंड का मौसम हंसने लग जाता है। दोस्तों, मेरे घर में ठंड नहीं तो और क्या गर्मी होगी। मैं ठंड का मौसम हूँ। परंतु आप लोग घबराएं नहीं। मेरे पास आने वाले मेहमानों के लिए सब कुछ है। फिर ठंड का मौसम दोनों को गरम कंबल देता है और खाने में गरम गरम मूंगफली। टिट्टू और मोटू चूहा दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने ठंड के मौसम को ढूंढ लिया था।